एक हरे भरे जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था और एक सुंदर हिरण। यह जंगल अपने आप में एक अद्भुत दुनिया थी, जहां हर जीव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। शेर का नाम था राजा, जो अपनी ताकत और शक्ति के लिए जाना जाता था। राजा की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था और उसकी उपस्थिति से सभी जानवरों में एक डर का माहौल बन जाता था। वो जंगल पर राज करता था। उसकी हर चाल में एक आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक चमक जो उसकी शक्ति को दर्शाती थी। हिरण, जिसका नाम था चुनमुन, अपनी तेजी और फुर्ती के लिए जाना जाता था। चुनमुन की चाल इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता था। वो हमेशा चौकन्ना रहता था। उसके सारे इंद्रियां तेज थे। चुनमुन की सतर्कता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो उसे शेर से बचने में मदद करती थी। राजा और चुनमुन कुदरती दुश्मन थे। उनकी दुश्मनी का इतिहास बहुत पुराना था और यह दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उनकी प्रजातियां सदियों से एक दूसरे से लड़ती आ रही थी। यह संघर्ष केवल जीवित रहने के लिए नहीं था, बल्कि यह जंगल के संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका भी था। शेर हिरण का शिकार करता था और हिरण शेर से डरता था। यह डर और संघर्ष ही जंगल के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। यही जंगल का तरीका था, शिकारी और शिकार का एक चक्र। इस चक्र में हर जीव का एक महत्वपूर्ण स्थान था और यह चक्र ही जंगल के जीवन को बनाए रखता था। इस पुरानी दुश्मनी ने उनके दिलों को कड़वाहट से भर दिया था। हर मुलाकात में एक तनाव का माहौल होता था और यह तनाव समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। वो एक दूसरे को शक और नफरत से देखते थे। उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो उनकी दुश्मनी को और भी गहरा बना देती थी। हर मुलाकात एक तनावपूर्ण स्थिति होती थी, एक ऐसी लड़ाई जो होने ही वाली हो। यह लड़ाई केवल उनके बीच की नहीं थी, बल्कि यह जंगल के संतुलन को भी प्रभावित करती थी। हर बार जब वे आमने सामने होते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा जंगल उनकी इस लड़ाई को देख रहा है और यह लड़ाई जंगल के भविष्य को तय करेगी। गर्मी के एक दिन राजा और चुनमुन दोनों खुद को एक ही पानी के घाट पर पाते हैं। जंगल की तपती धूप ने सभी जीवों को पानी की तलाश में भटकने पर मजबूर कर दिया था। तेज धूप ने जंगल के ज्यादातर पानी के स्रोत सुखा दिए थे। हर तरफ सूखा और प्यास का आलम था और जीव जंतु पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। ये पानी का घाट ही एकमात्र बचा था। ये छोटा सा जलाशय अब जंगल के सभी जानवरों के लिए जीवन रेखा बन गया था। राजा अपनी ताकतवर चाल के साथ सबसे पहले पानी के घाट पर पहुंचा। उसकी चाल में आत्मविश्वास और अधिकार की झलक थी। उसने अपना सर नीचे किया और अपनी प्यास बुझाने के लिए गहरी सांस ली। पानी की ठंडक ने उसे राहत दी और वह कुछ पल के लिए शांत हो गया। चुनमुन सतर्क और चौकन्ना धीरे धीरे पानी के घाट के पास पहुंचा। उसकी हर चाल में डर और सतर्कता थी, मानो वह किसी अनहोनी की आशंका कर रहा। वो हवा में शेर की गंध को सूंघ सकता था। उसकी नाक भड़क रही थी और उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी। चुनमुन को देखकर राजा ने धीमी आवाज में गुर्राया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी मांसपेशियां तन गईं। उसकी गुर्राहट में चेतावनी और अधिकार दोनों थे और उसकी मांसपेशियां तन गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डर और आक्रामकता दोनों को दर्शा रही थी। वो झपटने के लिए तैयार था। उसकी हरकतें धीमी और सधी हुई थी, मानो वह सही मौके का इंतजार कर रहा हो। चुनमुन डर के मारे जम गया। उसकी टांगें कांप रही थीं और वह एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो वे उसकी छाती से बाहर निकलने को तैयार हों। वो जानता था कि वो खतरे में है। उसकी हर नस, हर मांसपेशी उसे भागने के लिए कह रही थी, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। राजा ने चुनमुन को घूर कर देखा। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थी। चुनमुन ने भी अपनी नजरें नहीं हटाई। उसकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था। तुम फिर से, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में गड़गड़ाहट थी। उसकी दहाड़ ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया, जैसे कि हर पेड़ और पत्ता उसके गुस्से की गवाही दे रहे हो। हमेशा साये में दुबके रहते हो, हमेशा डरते रहते हो। तुम जैसे कायरों के लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं है। चुनमुन अपने स्थान पर डटा रहा। उसके दिल में डर और साहस की लड़ाई चल रही थी। उसे पता था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी उसने अपने डर को काबू में रखा और साहस के साथ खड़ा रहा।
वो जानता था कि वो शेर से तेज नहीं भाग सकता, सीधे पीछे नहीं। उसे अपनी चालाकी और बुद्धिमानी पर भरोसा करना होगा। चुनमुन ने अपने चारों ओर देखा, एक रास्ता खोजने की कोशिश की जिससे वो इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकल सके। ये पानी का घाट सभी जानवरों के लिए है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक दृढ़ता भी थी जो शेर को चुनौती दे रही थी। ताकत ही सही होती है, राजा ने जवाब दिया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी दहाड़ाक ने जंगल के हर कोने में उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाया। और इस जंगल में मैं ही ताकतवर हूं। यहाँ मेरी मर्जी चलती है और जो मेरी मर्जी के खिलाफ जाता है उसे इसकी कीमत चुकानी पीड़ी रहती है। वो एक खतरनाक कदम आगे बढ़ाया, उसके पंजे बाहर निकल आए। चुनमुन ने अपनी सांसें थाम ली। उसे पता था कि अब उसे अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। शेर ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। चुनमुन ने अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की और एक आखिरी बार अपने चारों ओर देखा, एक रास्ता खोजने की उम्मीद में। चुनमुन को गुस्से का एक झोंका महसूस हुआ। वो डर में जीते जीते थक गया था, शिकार होते होते थक गया था। क्या आप बस यही सोचते हो शेर? शिकार करना और लड़ना? राजा रुक गया, हिरण के साहस को देखकर हैरान रह गया। उसे पहले कभी इस तरह चुनौती नहीं दी गई थी, वो भी एक हिरण ने। उसने चुनमुन को ध्यान से देखा, उसकी निगाहें तेज थीं। जीने के लिए और क्या सोचना चाहिए? राजा ने सवाल किया। उसकी आवाज में अभी भी अहंकार था। वो चुनमुन के चारों ओर घूमता रहा। उसकी मांसपेशियां सिकुड़ी हुई थी, वार करने के लिए तैयार। जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि जीने का सही तरीका जानना होता है। शांति होती है, समझ होती है और एक गहरा संतुलन होता है। राजा घूमना बंद कर दिया और उत्सुकता से हिरण को देखा। शांति, समझ, ये क्या है? ये उसके लिए बिल्कुल ही नए शब्द थे, जैसे किसी और दुनिया के। वो सिर्फ जंगल का कानून जानता था, ताकतवर का राज और कमजोर का डर। तुम शांति के बारे में क्या जानते हो? तुम जो खतरे का नाम सुनते ही भाग जाते हो, क्या जानते हो? हम भागते हैं क्योंकि हमें भागना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम शांति नहीं चाहते। सोचो शेर, एक ऐसा जंगल जहां शिकारी और शिकार एक साथ रह सकें, जहां हम सब बिना डरे एक ही पानी के घाट से पानी पी सकें। राजा ने सुना, उसके माथे पर सोच की सिलवटें पड़ गईं। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। एक हिरण के साथ शांति से रहना, ये नामुमकिन लग रहा था, अप्राकृतिक भी। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम बस शिकार हो और मैं शिकारी हूं। क्योंकि हम सब इस जंगल के जीव हैं। हम सब जीवित रहने के लिए इस पर निर्भर हैं। ताकत का क्या फायदा अगर वो सिर्फ तबाही लाए? तेजी का क्या फायदा अगर वो सिर्फ डर की ओर ले जाए? राजा वहीं खड़ा रहा। हिरण के शब्दों का भार उसके अंदर उतर रहा था। उसने पहले कभी इस बारे में ऐसा नहीं सोचा था। क्या वो वाकई सिर्फ तबाही लाने वाला था? पहली बार राजा को अपने मन में थोड़ा सा संदेह हुआ। उसने चुनमुन को देखा, शिकार के रूप में नहीं, बल्कि जंगल के एक और प्राणी के रूप में।